पायदार तरक्की पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुश्तरका हदफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की रियासत में मुलाकात। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद के इशाइये में भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कुलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। दोनों रहनुमाओं का मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी का इरादा। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के दायरा में जारी दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। 26वीं आईनी तरमीम के बाद नई कानून साजी की तैयारियां। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। आला अदलिया के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। पार्लिमानी सराय के मुताबिक जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में जुम्मा के रोज़ पेश किया जाएगा। आनी तरमीम के लिए वोट न देते तो हुकूमत 11 वोट खरीद देती। आनी तरमीम में 56 शिक्के थीं, जिनको हम 22 पर लेके आए। 5 शिक्के जमीयत उलमा इस्लाम की शामिल होकर 27 हो गई। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की DI खान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिनकी हुकूमत बनाई गई वो 26वीं आईनी तरमीम लाने में मुकम्मल नाकाम रहे। PTI ने अपने हालात की वजह से वोट नहीं किया। बानी चेयरमैन समेत तमाम सियासी कैदियों की कैदबंद के खिलाफ हूँ। नए इंतखाबात से ही मुल्क बच सकता है। पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। अवाम की खुशहाली हमारी अवलीन तरजीह है। खुशहाली की मुश्तरका मंजिल के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। नौजवान नस्ल हमारा कीमती असासा है। नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत ने इनकलाब बर्पा कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत IT की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। नौजवानों की तरक्की के लिए खुसूसी मनसूबे शुरू किए हैं। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तैयारी पर भी काम कर रहे हैं। इंसानी तरक्की मुश्तरका इक़दामात में ही पिन्हा है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बात करते हुए वज़ीर आज़म बोले, मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए गाज़ा में क़त्ल व गारत रोकना होगी। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने पर कॉन्फ्रेंस हॉल तालियों से गूंज उठा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद नई कानून साजी की तैयारियां। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। आला अदलिया के जजेस की तादाद 17 से बढ़कर 23 कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में जुमे के रोज़ पेश किया जाएगा। ये बिल हुकूमत की तरफ से पेश किया जाएगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी निजी कार्रवाई के दिन ये बिल पहले ही पेश कर चुके हैं। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली के इजलास में जुमे तक तौसी। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास कल खत्म हो जाना था। तमाम अरकान को ऐवान में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी। अभी 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई है और 27वीं तरमीम की भी बात हो रही है। वक्ती तौर पे आपको फायदा मिल जाएगा, लेकिन यही कवानीन जो कि आप इस वक्त पास करा रहे हैं ये कल आपके गले में होंगे। इस चीज को याद रखें। बानी PTI ने किसी से कोई मुआहिदा नहीं किया। अभी 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई और 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। ये सब आने वाले वक्त में हुकूमत के गले पड़ेगा। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज का इजहार ख्याल। कहा, बानी PTI चाहें तो नवाज शरीफ की तरह बाहर आ सकते हैं, लेकिन हम कानूनी और सियासी जंग लड़ते रहेंगे। बैरिस्टर गौहर ने PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक और डील की तरदीद कर दी। चेयरमैन PTI का कहना है कि पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सिर्फ इख्तिलाफ राय है। हामिद खान बोले, 26वीं तरमीम आइन और अदलिया पर हमला है। आइनी तरमीम के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। अली मोहम्मद खान का कहना है कि जोर जबरदस्ती से तरमीम करना आइन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ है। आईनी तरमीम के लिए वोट न देते तो हुकूमत 11 वोट खरीद लेती। आईनी तरमीम में 56 शिक्के थी, जिनको हम 22 पर ले आए। 5 शिक्के जमीयत उलमा इस्लाम की शामिल होकर 27 हो गई। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान के DI खान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिनकी हुकूमत बनाई गई वो 26वीं आईनी तरमीम लाने में मुकम्मल नाकाम रहे। PTI ने अपने हालात की वजह से वोट नहीं किया। बानी चेयरमैन समेत तमाम सियासी कैदियों की कैदबंद के खिलाफ हूँ। नए इंतखाबात से ही मुल्क बच सकता है। अडियाला जेल में बानी PTI से उनकी बहनों की मुलाकात। ज़ेर समात मुकदमात सियासी मामलात पर बातचीत की गई।
मुलाकात करने वालों में अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान और कासिम नियाजी शामिल। मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई से जेल सहूलियात वापस लेने के केस की समाअत हुई। जेल हुकाम समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने कल तक रिपोर्ट तलब कर ली। फरीकैन को मुतालिका रिकॉर्ड के साथ पेश होने के लिए मजाज अफसर मुकर्रर करने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को दर्ज मुकदमात में 14 रोज तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। नैब FIA वफाकी और सूबाई हुकूमत से मुकदमात की तफसीलात तलब। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश न किया गया। समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्मायत न हो सकी। केस की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी की रिहाई माफी तलाफी है। गंडापुर का गायब होकर नमूदार होना नूरा कुश्ती है। ये सब कुछ बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। पहले बढ़ के मारना, धमकियां देना, फिर गायब हो जाना गंडापुर की चालें हैं। पंजाब छोड़कर पेशावर जाना बेगम साहिबा का पसे पर्दा दास्तान की निशानदेही है। ये सब मिलकर अपने कारकुनान को बेवकूफ़ बना रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बुशरा बीबी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं। उन्हें चाहिए वो छुप कर नहीं, खुलकर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लें। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों को रिहा किया गया। आवाम का टैक्स जल्द से जुलूसों के लिए नहीं होता। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और रूस का बाहमी ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। मुख्तलिफ सिक्योरिटी और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। रूसी कर्नल जनरल फोमन की दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबी की तारीफ। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए आलमी बरादरी की मुश्तरका काविशों की ज़रूरत पर जोर दिया। रूसी नायब वज़ीर दिफा का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का भी दौरा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। बाहमी फौजी ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत की गई। अमरीकी इलेक्शन करीब आते ही ट्रंप और कमला हैरिस में लफ्जी जंग तेज। इंतखाबी मुहिम में एक दूसरे पर इल्जामात की भरमार कर दी। ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपनी रिहाइशगाह से खिताब में कहा कि कमला हैरिस ने मुल्क की सरहदों को मिटा दिया, मुतवस्सित तबके को मुआशी बोझ डालकर ख़त्म कर दिया। कमला हैरिस की वजह से अमेरिका में कत्ल गारत बढ़ गई। सदर बना तो माफियाज के असासे जब्त करके मुतासिरीन को दूंगा। उधर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस का रियासत मिशिगन में सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा। मुलाजिमीन से मुलाकात में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सारा दिन अमरीकियों को नीचा दिखाने की बातें करते हैं। ट्रंप कहते हैं अमरीकी कूड़ेदान है। उधर स्विंग रियासतों में ट्रंप का पलड़ा भारी। कौमी सतह पर कमला हैरिस की अपने हरीफ पर 1 पॉइंट की बढ़तरी। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में आसिमा जहांगीर ग्रुप की फतह। गैर हतमी नताइज के मुताबिक सदारती उम्मीदवार रऊफ फतह ने अपने हरीफ मुनीर अहमद काकड़ को पछाड़ दिया। इंडिपेंडेंट ग्रुप के मियां रऊफ फतह सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब। प्रोफेशनल ग्रुप के सलमान मंसूर सेक्रेटरी जनरल बन गए। मीडिया से गुफ्तगू में हसन भून ने कहा कि हम आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। पार्लियामान को आइन बनाने का हक है। इदारों में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ी की इंतखाब जीतने पर आसिमा जहांगीर ग्रुप को मुबारकबाद। स्मॉग ने लाहौर में पंजे गाड़ लिए। 347 एयर क्वालिटी इंडेक्स ने लाहौर को आलूदा तरीन शहर बना दिया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान दूसरे, इस्लामाबाद तीसरे, पेशावर चौथे नंबर पर, कराची का 7वां नंबर है। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरियों को आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी का सामना। वज़ीर आला पंजाब का स्मॉग की सूरत हाल में जंगी बुनियादों पर काम करने का हुक्म। तमाम महकमों को माहौलियाती क़वानीन पर सख्त तरीन अमल दरामद की हिदायत जारी। मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। लाहौर में ख़राब इंजन और धुआं फैलाने वाली 2500 गाड़ियाँ बंद। 469 फैक्ट्रियाँ सील और भट्टे मिसमार कर दिए।
इसराइल के शिमाली लेबनान पर फ़ज़ाई हमले, 60 अफराद शहीद हो गए। सडोन शहर में इमारत पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 5 अफराद शहीद हुए। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक लेबनान में इसराइली हमलों में 2710 अफराद शहीद और 12,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। दूसरी तरफ हौसी बागियों ने इसराइल पर ड्रोन्स लॉन्च करने का दावा कर दिया। हिजबुल्लाह ने अपने नए रहनुमा का इंतखाब कर लिया। हिजबुल्लाह रहनुमा नईम कासिम हसन नसरुल्लाह की जगह ग्रुप के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर अपने काम सरअंजाम देंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के आबाई शहर पर रूसी हमला। रूसी मिसाइल ने 3 मंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। हमले में 1 शख्स हलाक, 14 जख्मी हुए। मिसाइल हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी। न्यूक्लियर जंग छिड़ने का खतरा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने स्ट्रेटेजिक जौहरी तरबीती मशकों का हुक्म दे दिया। पुतिन ने कहा, आला हुकाम जौहरी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल लॉन्चेस के कंट्रोल का जायजा लें। हम स्ट्रेटेजिक डेटरेंस फोर्सेस की मशक कर रहे हैं। अपनी जौहरी क़ुव्वतों को इस्तेमाल के लिए तैयार रखने की ज़रूरत है।